हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करें क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसकी एक्सरसाइज हमारी 13.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है सी ट्रू और फॉल्स आल्सो जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है जो हमारा गिवन स्टेटमेंट दे रखी है वो हमारी ट्रू है या फॉल्स है, और हमें उसमें रीज़न भी देना है। फर्स्ट पार्ट है 10 इंटू 10 रेज टू पावर 11 इज़ इक्वल टू 100 रेज टू पावर 11। ये हमारा फॉल्स है। ये हमारा क्यों फॉल्स है? क्योंकि 10 इंटू 10 रेज टू पावर 11 ये किसके इक्वल होता है? यहाँ पर 10 की कोई पावर नहीं दे रखी, इसका मतलब है यहाँ पे 10 की पावर 1 है इंटू 10 की पावर यहाँ पे 11 है। ठीक है, बेस यहाँ पे दोनों में 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 1 प्लस 11। पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 है, दोनों यहाँ पे प्लस हो जाएंगी पावर। ये आ जाएगी 10 रेज टू पावर 12। लेकिन हमारा क्या दे रखा है? 100 रेज टू पावर 11, तो ये हमारा फॉल्स है। और सेकेंडली क्या होता है? 100 रेज टू पावर 11 किसके इक्वल होता है? 10 रेज टू पावर 22। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 100 है वो किसके इक्वल है? 10 की पावर 2 के इक्वल है। अगर यहाँ पे हम 100 की वैल्यू लिख देते हैं 10 रेज टू पावर 2 अगेन रेज टू पावर 11, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10 रेज टू पावर 22। सेकेंड पार्ट 2 रेज टू पावर 3 इज़ ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2। सबसे पहले हम इसको निकाल के देखेंगे, उसके बाद हम ये बताएंगे कि स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है या ट्रू है। 2 रेज टू पावर 3, यहाँ पे 2 3 बार है तो 3 बार इसको गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 रेज टू पावर 2, 5 यहाँ पे 2 बार है, 5 को 2 बार लिखेंगे गुना करके, 5 पंजे 25। अब ये बताओ कि 8 बड़ा है या 25 बड़ा है? 8 छोटा है, 25 बड़ा है, तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स है। थर्ड पार्ट 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 6 रेज टू पावर 5। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 6 रेज टू पावर 5, क्योंकि यहाँ पे बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट्स भी अलग अलग हैं। ठीक है, 6 रेज टू पावर 5 किसके इक्वल होता है? 6 रेज टू पावर 5 इक्वल होता है 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 5। इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स है। फोर्थ पार्ट है 3 रेज टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1000 रेज टू पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है, तो 3 की पावर अगर 0 है तो ये 1 के इक्वल है। 1000 की पावर अगर 0 है तो ये भी 1 के इक्वल है, तो द गिवन इज स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है 108 गुना 192। हमें क्या करना है? इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, उन प्राइम फैक्टर्स को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 108 के फैक्टर बनाएंगे। ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में इसके 8 है। इवन नंबर होता है अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 8 है, 8 क्या है? इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या आएगा? 54। अब दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 27 आएगा। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 निमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। दूसरा दे रखा है हमारा 192। 192 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, ये हमारा 96 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 48, फिर 2 से भाग किया 24, फिर 2 से भाग किया 12, 2 से भाग किया 6, 2 से भाग किया 3 और 3 से भाग किया 1। अब हम लिखेंगे 108 गुना 192, इनके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे हम।
यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 हमारा 6 बार है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितनी बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। 2 बार ये हो गया और 6 बार ये हो गया, ठीक है। तो 2⁸ इंटू 3, यहाँ पे 3 बार है, 1 बार यहाँ पे है, तो 3 और 1 4, 3⁴ ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट 270, इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 135 आ गया। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि हमारा 2 से डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे ओड नंबर है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 5 और 3 8 1 9। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आ गया 45, 3 से फिर डिवाइड किया 15, 3 से फिर डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। 270 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × 3 × 3 × 3 × 5, 2 × 3, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो इसको हम 3⁵3 × 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट 729 × 64। 729 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है, 9 क्या ओड नंबर है, 3 से डिवाइड होगा ये। 243, दोबारा 3 से डिवाइड हो रहा है, 81, 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। अब हम करेंगे 64 को। 64 हमारा इवन नंबर है, ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। 729 × 64 किसके इक्वल हो जाएगा, जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं सबको हम एक साथ लिख लेंगे। अब 3 देखेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। 2 भी यहाँ पे 6 बार है, 2 की पावर 6, ये आ गया हमारा आंसर। अब है लास्ट पार्ट 768। यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, 8 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 384, दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 192, दोबारा 2 से डिवाइड होगा 96, 48, 24, 12, 6 और बाद में ये आ जाएगा हमारा 3। तो 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हमारा यहाँ पे 8 बार है। तो 768 किसके इक्वल हो जाएगा, 2⁸8 × 3, ये आ गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 13.2 का 5th क्वेश्चन है। इसके हमारे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे, ये हमारी गिवन स्टेटमेंट है। इसमें हमने ये देखना है सबसे पहले कि हमने इसमें अनसोल्ड पोर्शन कौन सा है। 7 की पावर 3 7, ये हमारा सॉल्ड है। 2 की पावर 3 इसका होल स्क्वायर, ये भी हमारा सॉल्ड है। 8 की पावर 3 ये हमारा अनसॉल्ड है। जो 8 है यहाँ पे ये हमने सॉल्व करना है। 8 किसके इक्वल होता है, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको हम क्या लिखेंगे, 2⁵3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चारों में से सिर्फ 8 को ही चेंज करना है। 2 की पावर 5⁵2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, x m⁵n इज इक्वल टू x m × n, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 की और 2 की गुना कर देंगे, 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 10 गुना 7 की पावर 3 अपॉन, इसी तरह से यहाँ पे 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 और उसके बाहर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर इंटू 7। 2 की पावर 10 है, नीचे 2 की पावर 9 है, इंटू 7 की पावर 3 है, नीचे 7 है। अब हमारा जब बेस सेम होता है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो पावर माइनस हो जाती हैं। 2 की पावर 10 - 9 इंटू 7 की पावर 3 - 1, यहाँ पे 7 की पावर 1 है, या ये आ जाएगा 2, 10 में से 9 जाएगा 1 इंटू 7 की पावर 2 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2। 2 की पावर 1 का मतलब है 2 इंटू 7 की पावर 2, इसका मतलब ये है कि 7 यहाँ पे 2 बार है। 7 × 7 49, 49 को 2 से गुना करेंगे 98 आंसर आ जाएगा। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट
25 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इंटू टी रेज टू पावर 8 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 इंटू टी की पावर 4। तो यहाँ पे हमारा ये भी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है। हमने यहाँ पे 25 को 10 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 का स्क्वायर, और 10 को हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। या हम इसको इस तरह से लिखते हैं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 5 की पावर 3 है, 2 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है। 25 को क्या लिखा, 5 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 10 को क्या लिखा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की 4। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, कितनी आ जाएगी, 5 की पावर 4। नीचे कितना है, 5 की पावर 3 है, बेस सेम है, 5 यहाँ पे ऊपर भी 5 है, तो नीचे वाली जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, 4 माइनस 3 इंटू टी, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे भी टी बेस है, तो पावर माइनस हो जाएंगे, 8 माइनस 4 अपॉन 2 की पावर 3, ये एज इट इज़ रहेगा हमारा। 5 की पावर कितनी बचेगी, यहाँ पे 5 की पावर 1 बचेगी, ठीक है। और टी की पावर 8 में से 4 गया, 4 बच जाएंगे, नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3 8, 5 टी की पावर 4 अपॉन 8 आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 3 रेज टू पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25, 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5, 3 सॉल्व है, 5 सॉल्व है। हमें क्या क्या सॉल्व करना है, 10 को, 25 को और 6 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 10 की पावर 5 दे रखी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10, 5 की पावर यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। 25 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 2, और 6 का 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको कराया था ए बी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जब यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम होते हैं, ठीक है, तो नीचे के बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 ज़ा 6 और पावर सेम रहेगी। अब हम इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुटअप करेंगे, 3 की पावर 5 इंटू 10 की 5 को क्या लिखेंगे, 2 की 5 इंटू 5 की 5 इंटू 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 5 का पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 को क्या लिखेंगे, 2 की 5 इंटू 3 की 5, 2 की 5 इंटू 3 की 5। हम ऊपर नीचे काट भी सकते हैं या ऊपर ले जाके हम इनको माइनस भी कर सकते हैं, 3 की पावर 5 कट जाएगा, 2 की पावर 5 भी कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास केवल 5 की पावर्स हैं, 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं, 5 की पावर 7, नीचे भी 5 की पावर 7 है। आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं या फिर इस तरह से लिख देंगे, 5 की पावर 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 की पावर कितनी बचेगी, 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1। एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज़ 1, किसी भी नंबर की अगर एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है, ये आ जाएगा आंसर। आप इसमें जितने भी हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो रहे हैं आपको उनको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है x की पावर m इज इक्वल टू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m माइनस n, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, ए बी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू बी की पावर m। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कराऊंगे आपको। थैंक यू बच्चों।